कार्यकारिणी की जो बैठक दारू सभा में आयोजित हो रही है उसकी पूरी जानकारी संक्षिप्त में दीजिए अध्यक्ष जी। ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक इसलिए हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लगभग 17 शासनादेश जारी कर दिए हैं। कहीं कहीं सर्टिफिकेट बन रहे हैं जहाँ लेखपाल 10-10 हजार 20-20 हजार ले रहा है अथवा तहसीलदार 1-1 लाख रुपए ले रहा है, वहाँ सर्टिफिकेट उन लोगों के थोड़े थोड़े बन रहे हैं। जब पैसा ले रहा है तो बन रहे, इसकी शिकायत भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कर चुके हैं और आज भी हम एक कोई ज्ञापन देंगे। हमारा कहने का तात्पर्य है कि जब वो धनगर अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 27 पर वर्ष 1950 से ही अधिसूचित है और आज तक अधिसूचित चला आ रहा है, चाहे 1956 का गजट हो, चाहे 76 का हो, चाहे 2002 को, तो फिर प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहे? जबकि माननीय मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, भ्रष्टाचार खत्म। तो ये चीज कहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ? आपके आदेश को एक छोटा सा लेखपाल रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, उसकी शिकायत डीएम से करते हैं तो डीएम भी नहीं सुनते, वो लेखपाल को कॉपरेट कर देते हैं। तो स्वच्छ प्रशासन रहा कहां? मुझे नहीं लग रहा कि सबका साथ, सबका विकास। अनुसूचित जाति की सूची में लगभग 66 जातियां हैं और 2-3 जातियां लाभ ले रही हैं। लगभग 60 जातियां तो इससे ले ही नहीं पा रही हैं। एक विशेष जाति के लोग हैं, उन्हीं को यहां मंत्रिमंडल में भाजपा का हो तो बनेंगे, कांग्रेस का होगा तो बनेंगे, सपा का होगा तो बनेंगे, बसपा का होगा तो बनेंगे। इसलिए कुछ जातियां तो ऐसी नगर ने जिनका राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है, अधिक संख्या के होने के बावजूद। आज हमारे समाज का भी वही हाल है। कुछ नेताओं को टिकट दे दी, एक टिकट दे दी, पूरे प्रदेश का वोट ले लिया। ज्यादातर पार्टियां हमारे समाज के साथ विश्वासघात करती हैं। जब वोट का टाइम आता है तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे प्रमाण पत्र बनवाएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो वो भूल जाते हैं, उन नेताओं को पहचानते तक नहीं। और ऐसे नेताओं को उन जातियों का बनाते हैं जो केवल चमचागिरी करते हैं, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आज इस आपके चैनल के माध्यम से एक आवाज जाएगी हमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी, माननीय प्रधानमंत्री तक जाएगी। अगर हमारे प्रमाण पत्र धनगरों के नहीं बने तो आगे चल के ये समाज, ये धनगर समाज, पाल समाज, बघेल समाज आगे चल के एक रणनीति तय करेगा और इस देश में, प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, देश में उथल-पुथल मचाएगा। और इसलिए मचाएगा कि आज हमारा ओबीसी का आरक्षण, एससी का आरक्षण सरकार 10% में ले आई है। ओबीसी के लिस्ट जब बनती है अधिकारी कर्मचारियों की तो नाम मात्र को नाम देखने को मिलते हैं। एससी की लिस्ट जारी होती है तो नाम 80% उन्हीं का आरक्षण हो रहा है, 20% भी नहीं हमें मिल पा रहा, जबकि हमारी संख्या 85% है। तो धनगर के आरक्षण को लेकर और ये जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है ओबीसी और एससी को, उनको भी लेकर हम आज ये जो मीटिंग हो रही है और आगे की जो मीटिंग होगी आगे उग्र रूप धारण करेंगे। हमें जेल जाने से नहीं डरेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखेंगे कि हमारे धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। जब आपने एक भारत में लॉ मिनिस्टर बना रखा है, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री बना रखे हैं अपने, तो उस मंत्री को क्यों नहीं कहते या तो उस मंत्री को हटाओ, उसकी लोकसभा सदस्यता खत्म करो, अथवा सबके सर्टिफिकेट बनने चाहिए। अगर नहीं बने तो हम उस मंत्री का भी रणनीति ये भी तय होगी कि उस मंत्री का क्यों उत्तर प्रदेश में पुतला फूका जाए, जिससे इस पार्टी पर, भाजपा पर भी असर पड़े कि ये मंत्री निकम्मा टाइप का है, सर्टिफिकेट नहीं बनने दे रहा है, अपना ही लाभ लेना चाहता है, अपने परिवार का लाभ लेना चाहता है। ये अब नहीं चलेगा। आप क्रांति लाएंगे और जो होगा तो देखा जाएगा। ज्ञापन कै बजे तक आप लोग सौंपेंगे? अभी हमारी LIU कह रही है, वो जो कहेंगे, हमने ज्ञापन बना रखा है, ये रखा है, टाइप कराने का कॉपी दे रहे हैं आपको ज्ञापन की, फोटो स्टेट कराने भेजती है, तो वो आएंगे, हम ज्ञापन देंगे। अगर ज्ञापन नहीं कोई आया तो माननीय मुख्यमंत्री की ओर अभी कुछ करेंगे इतने लोग। जेपी धनगर बोलिए सर, बोलिए। जेपी धनगर जिंदाबाद। अध्यक्ष राष्ट्रीय धनगर महासभा उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारा धनगर समाज
आरक्षण के मामले में धनगर को लेकर के आंदोलनरत है और कई वर्षों से आंदोलनरत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर के नेतृत्व में ये आरक्षण की मांग चल रही है और पद यात्रा, आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या जो अन्य दल हैं देश प्रदेश के अंदर, सबको हम लोगों ने अवगत कराने का काम किया कि हमारे धनगर आरक्षण को प्रदान किया जाए। अंततः ये धनगर समाज जो कई वर्षों से अपने आरक्षण को लेकर पिछड़ा हुआ है, मूल विकास की गति नहीं प्राप्त कर पा रहा है, इसको प्राप्त करने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग आज यह मीटिंग दारू सभा में कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।